नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब घर बैठे फ्री में होगी गणित और विज्ञान की पढ़ाई। योगी सरकार ने यूपी के छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। 28 मार्च को जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। उत्तर प्रदेश में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़ रुपए। करीब 2 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। यूपी में किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में तैनात खान निरीक्षक पंकज कुमार सस्पेंड। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ समेत 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अयोध्या और आजमगढ़ में सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर बरेली से है, जहां बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा खां के बेटे फरमान रजा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने फरमान रजा की कार से ड्रग्स और सिरिंज बरामद की है। दरअसल ये पूरी घटना तिलहर थाना क्षेत्र के कछियानी खेड़ा के पास हुई, जब फरमान रजा की कार ने रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फरमान को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान कार से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें ड्रग्स और सिरिंज मिली। आज तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके पे जब पुलिस गई तब पता चला कि एक वरना गाड़ी ने बस को पीछे से टक्कर मारी है। वहाँ पर एक युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो कि तौकीर रजा का पुत्र है। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफ़ेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भौरुआ में हुए चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया। घटनाक्रम के अनुसार ग्राम भैरुआ में निवासी पृथ्वीराज सिंह ने करेली थाने में अपने भाई हंसराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हंसराज अपने मझले भाई नक्षत्रपाल के घर गया था, जिसके बाद वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जांच में पता चला कि नक्षत्रपाल अपने छोटे भाई हंसराज को राकेश राठौर के पास से बुलाकर ले गया, जहां उनके बीच विवाद और मारपीट हुई थी। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। आरोपी नक्षत्रपाल ने अपने भाई की हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को अपने ही घर के भीतर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और अब खबर संभल से है, जहां पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अलग अलग बैंकों में फर्जी दस्तावेजों से 10 बैंक खाते खुलवाए थे, जिनमें लोगों से साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। जांच में पाया गया कि संबंधित खातों में करीब 17 लाख रुपए जमा कर 16 लाख रुपए आरोपियों द्वारा निकाले जा चुके थे। मौजूद समय में खातों में करीब 1 लाख रुपए जमा पाए गए और आरोपी मोबाइल फोन हैक कर लोगों के संपर्क नंबर हासिल करने के बाद परिचित के तौर पर बहाने बनाकर पैसे ऐंठते थे। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे डीजीपी सर की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है साइबर क्राइम, जिसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में जनपद संभल की पुलिस द्वारा और जो साइबर क्राइम की ब्रांच है उसके द्वारा म्यूल अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 25 से ऊपर मुकदमे म्यूल अकाउंट जो धारक हैं और जो साइबर अपराध में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध लिखवाए गए हैं। उसी के क्रम में एक मुकदमा अपराध संख्या 489/2026 अंतर्गत धारा 368(4)
308(2), 61(2) BNS एवं 66D IT एक्ट के अंतर्गत आज 5 अभियुक्त, जिनका नाम शाहरुख पुत्र मुस्तकीम, सलमान पुत्र शकील, अमान पुत्र शकील, गुड्डू राघव पुत्र रतिभान तथा पवन पुत्र तेजराम, जो कि सभी ग्राम भवन थाना बहजोई के रहने वाले हैं, आज उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी विकासखंड मूरतगंज के ग्राम सैयद सराबा में लंबे समय से व्याप्त जलभराव की समस्या का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया है। जिलाधिकारी के सौचक निरीक्षण से स्थानीय प्रशासन और संबंधित भागों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि जलभराव के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने नायब तहसीलदार संजय कुमार को निर्देश दिए कि तत्काल तालाब की पैमाइश कराई जाए ताकि अतिक्रमण या अन्य बाधाओं को चिन्हित किया जा सके। खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गांव में जल निकासी के लिए समुचित नाली का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया जाए ताकि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एसआईआर के बाद बागपत जनपद में वोटरों की संख्या में बड़ी गिरावट सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,77,000 वोटर कम हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड न होने और अन्य तकनीकी कारणों से लगभग 18% वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जनपद में कुल 10 लाख वोटरों में से केवल 7,99,000 वोटरों के डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड हो पाए हैं। बड़ी संख्या में वोट कटने से आम जनता में परेशानी और नाराजगी देखने को मिल रही है। कई वोटरों का कहना है कि एसआईआर फॉर्म भरने के बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं पाए। इस पूरे मामले पर डीएम बागपत अस्मिता लाल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी साझा की है। डीएम ने कहा कि ये ड्राफ्ट सूची है और इसमें आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जाएगा। जिन वोटरों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए हैं, वे आपत्ति के दौरान सही दस्तावेज जमा कराकर समीक्षा करवा सकते हैं। जनपद बागपत में हमारे टोटल वोटर्स जो थे बिफोर एसआईआर वो 9,76,000 थे, जिसमें कि 1,77,000 जो है वो डिलीटेड हैं और जो नो मैपिंग जिनके हमें नहीं मिल पाए डॉक्यूमेंट्स वो 10% के आसपास हैं, जो लगभग 1 लाख के आसपास है। और जो पब्लिश हुई है हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो कल 6 जनवरी को हुआ है वो 7,99,000 लोगों की का पब्लिश हुआ है। और जैसे जैसे दावे आपत्ति आते जाएंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे, वैसे हम अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको और सुदृढ़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरदोई से है, जहां दिल की बीमारी का इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। यहां आने वाले मरीजों का पूर्ण रूप से इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती डॉक्टर झींगरन के रूप में हुई। डॉक्टर आदित्य झींगरन पिछले कई सालों से हरदोई के मेडिकल कॉलेज में दिल के मरीजों का इलाज करते हैं। भीषण शीत लहर में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और मरीजों की जान पर सीधा खतरा बन जाता है। मैं डॉक्टर चंद्र कुमार CMS जिला अस्पताल हरदोई। और जाड़ों में जो ना कि ठंड की वजह से हार्ट की में संख्या करीब 10 से 20% जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट को नहीं पहुंच पाती है ठंड की वजह से। तो इसलिए इस तरह से सीने में दर्द और BP बढ़ना इस वजह से संख्याएँ बढ़ जाती हैं। और इसके के लिए हम लोगों ने एक जो है ठंड से बचने लिए एक अपना वार्ड जो है बना रखा है, सुरक्षित है। वो इमरजेंसी पैथोलॉजी के बगल में बना हुआ है, उसमें 10 बेड हैं।
और अब खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में सालों से बंद पड़े पहाड़ में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में मृतक पर खन्ना थाने में मुकदमा दर्ज था और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फील्ड के साथ यूनिट टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपराध 8-10 रोज से फरार है। एक लड़की को लेके गया था और उसकी लड़की भी वापस भेज दी हमने घर, और 2-3 दिन से मतलब ऐसा हादसा हो गया है। क्या हादसा हो गया है? अभी पहाड़ में बॉडी मिली है उसकी, लड़के की आपको? हाँ। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्ध बाबा मंदिर के पास रामकुंडा पहाड़ है, जहां पर एक शव के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही कबरई थाना पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों ने मृतक की पहचान अशोक कुमार निवासी सिरसी कला के रूप में करते हुए फौती सूचना दी है। फौती सूचना के आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने उदयन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक की है। निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए गए। शासन द्वारा सभी सुविधाएं लाभार्थियों को समय से। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सभी सीडीपीओ से निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि 5 दिवस के अंदर सूची तैयार कर जिला पंचायतरत अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से समन्वय कर निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कराया जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन समय से खुलें। कई दिनों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया जाए। आगे बढ़ते खबरों में, यूपी सरकार ने शादी के बाद बेटियों के राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन यूनिट ट्रांसफर की व्यवस्था शुरू की है, जिससे मायके से नाम कटवाने और ससुराल से में नाम जुड़वाने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब महिला अपने मायके और ससुराल के राशन कार्ड नंबर आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, जिससे पूर्ति विभाग सीधे ससुराल के कार्ड में ट्रांसफर कर देगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। विवाह के कारण जनपद के भीतर या बाहर निवास करने वाली महिलाओं के लिए राशन कार्ड यूनिट के ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा अब उपलब्ध है। एक नई व्यवस्था जो है शासन की तरफ से हम लोगों को दी गई है। शादी के बाद यदि किसी लड़की की शादी हो जाती थी दूसरे जनपद में या दूसरे जिले में ही, जब जाती थी शादी के बाद, तो अपने ससुराल में उसका नाम जुड़वाने के लिए पहले मायके के राशन कार्ड से उसको अपना नाम निरस्त कराना पड़ता था, फिर ससुराल के राशन कार्ड में ऐड कराने के लिए ऑनलाइन कराना पड़ता था। ऐसे में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था दी गई है इंस्पेक्टर लागू से। तो उसका हम लोग डोर टू डोर गाँव सर्वे करा रहे हैं और हमारे पास लगभग 250 के आसपास हम लोग ट्रांसफर भी कर चुके हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर के छितौनी इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को सुरक्षा व साइबर जागरूकता की जानकारी दी गई है। कस्बा स्थित छितौनी इंटर कॉलेज में साइबर हेल्प डेस्क के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हनुमानगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार एवं महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन, सम्मान तथा साइबर अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साथ ही उन्होंने छात्राओं को विभिन्न सुरक्षा हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अन्याय के विरुद्ध चुप रहना अपराधियों को बढ़ावा देता है। और अब खबर इटावा से है, जहां पुलिस ने बैंक खाते खुलवाकर फ्रॉड करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वोडाफोन के 50 व एयरटेल के 23 सहित कुल 73 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में शिशुपाल सिंह उर्फ अनिल निवासी हनुमंत खेड़ा थाना जसवंत नगर, हिमांशु निवासी विजयनगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, विमलेश कुमार निवासी
लुधपुरा थाना जसवंतपुर व संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। साइबर जागरूकता एवं साइबर अपराध पे अंकुश पाने के लिए इटावा पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा POS एजेंट्स के सत्यापन के दौरान उनको सूचना मिली कि ग्राम पुरसेना एवं हनुमंत खेड़ा में ग्राम हनुमंत खेड़ा के निवासी अनिल ने अपने ही गांव के कुछ लोगों को 4,000 रुपये नरेगा स्कीम के नाम से लालच दिया कि आप लोगों के अकाउंट में 4,000 रुपये आएंगे नरेगा स्कीम के। इसके लिए आप लोगों को अपने नए अकाउंट्स और नए सिम कार्ड जनरेट करने होंगे। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा में कृषि विभाग के द्वारा श्री अन्न को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों और वाहनों के साथ साथ में तख्तियां लेकर मिलेट्स के लिए शहर में भ्रमण करते हुए जागरूकता किया गया। कृषि विभाग के उप निदेशक RN सिंह ने बताया कि मिलेट्स खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाजरा, रागी, कोदो सहित मोटे अनाज के पैदावार के लिए जागरूकता अभियान सफल हो रहा है। हमारे कर्मचारी थे, लगभग 100 किसान थे और गाड़ियां कम से कम 20-25 गाड़ियां थी। इसका महत्व एक ही उद्देश्य होता है, शो करने का कि लोग जागरूक हों इसके प्रति और उसका उपयोग करें। आज सीडीओ साहब ने इसका फ्लैग ऑफ करके रवाना किया और हम लोगों ने अच्छा खासा ट्रैक्टर 1.5 घंटे का लगाया है। काफ़ी चौड़ा होते हुए पूरा बाजार घूमते हुए यहाँ तक आए और यह उत्साह का काम था कि लोगों में उत्साह जागरूकता बढ़े। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 7 जनवरी का दिन रायबरेली के लिए अमिट बलिदान का प्रतीक है। शहीद स्मारक मुंशीगंज में 7 जनवरी को किसान आंदोलन के शहीदों की स्मृति में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित कर उनकी वीरता को नमन किया गया। और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लडडरहा में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक अज्ञात महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव की स्थिति इतनी भयावह थी कि उसे देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में पाया गया और शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। गांव लहडरा, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में सवेरे सूचना मिली थी कि एक खेत में, गन्ने के खेत में किसी महिला का शव है जो कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस आई यहाँ पर, हमने फील्ड यूनिट बुलाई अपनी और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हुई है। प्रतीत हो रहा है कि लगभग 30 वर्ष के आयु के आसपास की प्रथम दृष्टया ये विवाहित महिला प्रतीत हो रही है। जब गन्ना छीलने आए तो यहाँ देखा तो गन्ना छीलते हुए तो एक शव पड़ा हुआ था अज्ञात, और इसमें जो जानवरों ने उस पर खा रखा भी है। ये कै बजे की बात होगी? ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
जहां एक गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला, जहां किसान गन्ना छोड़ रहा था। ये वही जगह है जो यहाँ मैं मौजूद खड़ा हूँ। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड का विवाद अब हिंसक मोड़ ले चुका है। पिछले 2 दिनों से डंपिंग ग्राउंड स्थल पर धरना दे रहे स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को भारी पुलिस बल ने जबरन मौके से खदेड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी रोष है। मीरपुर हिंदू गांव में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड का ग्रामीण शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का तर्क है कि डंपिंग ग्राउंड बनने से क्षेत्र में गंदगी, बीमारियां और प्रदूषण फैलेगा। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहला डेयरी कच के पास एक भीषण सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया। एक अनियंत्रित कंटेनर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सड़क पर ही पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर काफी तेज रफ्तार में था और जैसे ही दहला डेयरी गेट के सामने एक बाइक सामने आई, उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक ले लिया। ब्रेक लगते ही भारी भरकम कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां डीएम अनुपम शुक्ल भव्य श्रवण धाम महोत्सव आयोजित कराने की तैयारियों में जुटे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम डीआरडीए के पीडी अनिल सिंह और एएसपी हरेंद्र कुमार सिंह व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और डीएम के मुताबिक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल श्रवण क्षेत्र धाम में 18 से 20 जनवरी महोत्सव आयोजित होगा। आयोजन को भव्यता प्रदान कराने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।